नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आकाश पांडे इस सुर संध्या के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और हमारे सुर संध्या की पूरी टीम की तरफ से इस नव वर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयां हो। हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत मंगलमय रहे और ये जो हमारी बीमारी से जिससे हम या जो पूरा विश्व जूझ रहा है, कोविड-19 कोरोना, इससे हम निजात पाएं और हमारा ये पूरा साल मंगलमय रहे, खुश रहे, हम अपनी पुरानी वाली शैली में वापस आ जाएं। बात को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। हमारा ये सुर संध्या कार्यक्रम प्रति सप्ताह आपके समक्ष विभिन्न गायक गायिकाओं और संगीतकारों को लाता रहता है, आपका मनोरंजन कराता रहता है। आज के हमारे सुर संध्या कार्यक्रम के हमारे मेहमान हैं वीके रमेश भाई जी। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके 8000 से भी ज्यादा गानों के संग्रह में से कुछ गाने सुनते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार आकाश भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि जिस प्रकार में इस विश्व में संकट की घड़ी है, उस घड़ी से मुक्त होने के लिए हमारे विचार बहुत अच्छा होना चाहिए। तो विचारों को शुद्ध बनाने के लिए एक तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए नए साल में हम सभी को यही कहना चाहेंगे, अब सब कुछ कर्म करते हुए थोड़ी सी आध्यात्मिकता की ओर चलें और अपने जीवन को श्रेष्ठ सुखमय बनाएं। तो 2 दिन पहले की बात है, मैं सोच रहा था कि कुछ लिखूं। जिस प्रकार से भय के वातावरण है, हर मनुष्य इसमें डरा हुआ है। ये वातावरण जो भय का वातावरण है, तो इससे मुक्त होने के लिए हमारा श्रेष्ठ विचार बहुत आवश्यकता है। तो इसी विचार को लेते हुए मैंने एक गाना लिखा है। क्या बात है। और इस गाने का म्यूजिक भी सुधीर पाल जी ने दिया होगा। जी बिल्कुल। दर्शकों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाई जी के जितने भी लिखे हुए गाने हैं उनमें से लगभग सभी गानों का म्यूजिक हमारे सुधीर पाल भाई जी ने दिया है। जी भाई जी। जी बिल्कुल। तो आइए दर्शकों, इनका पहला गाना आज के हमारे शो का सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। रहे आपकी जिंदगी सलामत, सब पे लुटाए रूहानी प्रभु की मोहब्बत। रहे आपकी जिंदगी सलामत, सब पे लुटाए रूहानी प्रभु की मोहब्बत। फूलों सा खिलते रहे सदा, दिल से दे हम ये दुआ। फूलों सा खिलते रहे सदा, दिल से दे हम ये दुआ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नव बरस की Happy, happy, happy New Year. 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 पल पल करे सफल ये वक्त कह रहा, बदले हम खुद को ये इशारा दे रहा।
पल पल करे सफल ये वक्त के रहा, बदले हम खुद को इशारा दे रहा, बांटे खुशियाँ सबको नव वर्ष का ये उपहार, स्नेह और सहयोग दे बदले संसार, आओ मिलके कर ले ये वादा, बदलेंगे ना स्वर्णिम इरादा, फूलों सा खिलते रहे सदा, दिल से दे हम ये दुआ, फूलों सा खिलते रहे सदा, दिल से दे हम ये दुआ, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, नव बरस की मुबारक हो, नव बरस की मुबारक हो। हैप्पी 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 न्यू ईयर, 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 हैप्पी 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 न्यू ईयर। आया लेके संदेशा अनोखा नया साथ, हर ख्वाब हो पूरा, जीवन हो सदा खुशहाल, आया लेके संदेशा अनोखा नया साथ, हर ख्वाब हो पूरा, जीवन हो सदा खुशहाल, मुस्काती अभिलाषाएं, मुस्काया हर सपना, सजे हो रंग सुहाने, अब पल पल ये अपना, आओ कर ले प्रभु से ये वादा, सबको सुख देने वाली हो अदा, फूलों सा खिलते रहे सदा, दिल से दे हम ये दुआ, फूलों सा खिलते रहे सदा, दिल से दे हम ये दुआ, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, नव बरस की मुबारक हो, नव बरस की मुबारक हो। हैप्पी 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 न्यू ईयर, 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 हैप्पी 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 न्यू ईयर। हैप्पी 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 न्यू ईयर। भाई जी की भी तरफ से सबको बार बार हैप्पी न्यू ईयर, कि ये न्यू ईयर का साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए, और साथ में साल अच्छा जाने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ें। देखो, सृष्टि के परिवर्तन का समय है। जब सृष्टि परिवर्तन हो रही है, अनेक प्रकार के संकट आना ही है, लेकिन इन संकटों को हम सामना कैसे करें? उसके लिए चाहिए आध्यात्मिक शक्ति।
जो नित्य प्रतिदिन अभ्यास करता है राजयोग का एवरीडे, तो समझ लो उसकी जो शक्तियां हैं ना, दिव्य शक्तियां उसके अंदर आ जाती है। बीमारियां, कष्ट, ये सब तो होना ही है, लेकिन उसे लड़ने की शक्ति आ जाती है, विजय पाने की शक्ति आती है। साथ में मनोबल भी बढ़ जाता है उसका। क्योंकि आज संसार में जितनी भी घटनाएं घटी है, जितने मृत्यु हुए हैं, वो सारे डर के कारण ज्यादा हुआ है, सुनते हैं हम। लेकिन इस डर को निकालना जरूरी है। तो हम सभी शुभकामनाएं देते हैं कि सभी रोज ये राजयोग का अभ्यास, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है, ताकि मनोबल के साथ साथ विचारों में जो शक्ति आती है अपने आप को सुदृढ़ रखें, शक्तिशाली रखें। क्योंकि नया साल हमें क्या दे रहा है? प्रेरणा। यही प्रेरणा दे रहा है कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, खुशनुमा जीवन रहे हमारे। आप तो 31 वर्षों से ज्ञान में हैं, अर्थात 31 वर्षों से आप जो है राजयोग की और आध्यात्मिक ज्ञान का जो उसका अभ्यास कर रहे हैं, और 30 वर्ष से मधुबन में रहकर इस ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। आपका जो अनुभव होगा वो तो बहुत ही अपार होगा। मैं बताऊं, 25 वर्षों से हमारा ग्रुप है मधुरवाणी ग्रुप, जी जी, उसमें 25, ये सिल्वर जुबली कहो मेरे लिए, 25 वर्षों से मैं गाने में जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और गाने लिखने की सिलसिला भी 25 वर्ष हो गया। लेकिन जो रिकॉर्डिंग होना है, ये सब गाने के माध्यम से लोगों को मैसेज देना, उनके मन में परिवर्तन आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने खुद सोचा ही नहीं। वो कहते हैं ना, करन करावनहार करा रहा। कई गानों की उपमा में उदाहरण बताऊं, जैसे आपने सुना होगा, जैसे सोचोगे वैसा बनोगे। हाँ, जैसे सोचोगे। ये बड़े बड़े करोड़पति सुन के उनकी जो नेगेटिविटी थी, जो नुकसान हो रहा था, उनको फायदा होने लगा। हाँ। इस गाने से कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है, अभी पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, ये नया साल हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आया है। और वो सौगात है, हम निरंतर हमारे मन में शुभ संकल्प की रचना करें। क्योंकि शुभ संकल्पों से ही, जो अगर किसी की नेगेटिविटी होती है या किसी प्रकार का अगर वायरस भी आ रहा है, तो वो उस पॉजिटिव ओरा से दूर हो जाता है। जैसे हमें योग में सिखाते हैं कि जो हाथ पाम जो है, जब हम नमस्कार करते हैं तो इसके पॉइंट्स इतने अच्छे से जुड़ते हैं, और जब ये चेस्ट तक जाता है तो इसके पॉइंट्स इतने अच्छे से जुड़ते हैं कि आसपास का जो नेगेटिविटी का ऑरा है वो दूर हो जाता है। जो आपने कहा ना, 30 सालों का अनुभव, 25 सालों का, जो भी, जी, एक ही माध्यम है, शुभ संकल्प रचना। क्योंकि नई दुनिया तभी आएगी, दुनिया परिवर्तन तभी होगी जब हम संकल्प रचेंगे। और 25 सालों से, 30 सालों से समझ लो कि यही अभ्यास में हम लगे हुए हैं। और इससे सुंदर अनुभव जो हो रहा है, ये शुभ सोचने से, जो जादुई शक्ति कहते हैं उसको, हाँ, इसी के अंदर होता है। और आपके शुभ संकल्प आपके गीतों में दिख जाते हैं। तो हमारे दर्शकों को कौन सा दूसरा गीत सुनाएंगे जिससे उनके मन में शुभ संकल्प जागृत हो पाए? अभी वो गाना, कल की बातें भूले। हाँ। क्योंकि हम बहुत सारी बातें करते हैं, जो बीती हुई बातों को हम भूल नहीं पाते, जिसके कारण हमारा भविष्य को खराब कर देते। जी। जो बोया था वो खा रहे हैं, अभी जो बोएंगे वो आगे खाएंगे, या जो बोया था वो काट रहे हैं, जो भी कहो आप। इसलिए मेरे कहने की बात यह है कि हम अभी जो बीज बोएंगे, जो संकल्प करेंगे, तो वो अच्छा होगा। इसलिए कल की बातों को हम चिंता ना करें, क्योंकि चिंता दुख देता है, चिंता चिता है। हाँ। और चिंतन सुख वाली अमृत है। तो इसलिए ये गाने में हमने यही लिखा है कि भाई, कल की बातें भूले, नई बुलंदी को छू ले। क्या बात है। तो आइए दर्शकों, इस प्यार भरे गाने को सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। की बातें भूले, नई बुलंदी को छू ले। कल की बातें भूले, नई बुलंदी को छू ले। आसमां से ऊंचा हो मन का विचार, आसमां से ऊंचा हो मन का विचार। सागर से गहरा हो सबके लिए प्यार। हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी
happy new year. Happy, happy, happy new year. हैप्पी न्यू ईयर। उमंग भर प्रभु याद में पल पल करे सफल। उमंग भर प्रभु याद में पल पल करे सफल। ज्ञान योग से जीवन अपना ऐसा करे उजल। सबको दुआएं दो, सबकी दुआएं लो, सबको दुआएं दो, सबकी दुआएं लो। Happy, happy, happy new year. 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 हैप्पी न्यू ईयर। कर्म हो श्रेष्ठ ऐसा जैसे फूल खिले। कर्म हो श्रेष्ठ ऐसा जैसे फूल खिले। वाणी दृष्टि और चलन से शांति सबको मिले। खुशियाँ सबको दे, खुशियाँ सबसे ले, खुशियाँ सबको दे, खुशियाँ सबसे ले। Happy, happy, happy new year. 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 कल की बातें भूले, नई बुलंदी को छू ले। आसमां से ऊंचा हो मन का विचार। आसमां से ऊंचा हो मन का विचार। सागर से गहरा हो सबके लिए प्यार। Happy, happy, happy new year. ओहो Happy, happy, happy new year. ओहो Happy, happy, happy new year. ओहो Happy, happy, happy new year. हैप्पी न्यू ईयर। कल की बातें भूले, नई बुलंदी को छू ले। इस दो शब्द में ही पूरा संपूर्ण जो है जीवन का जो ज्ञान वो छुपा हुआ है। क्योंकि अगर हम अपने कल को पकड़े रहेंगे तो आगे कभी पहुंच ही नहीं जी, पाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि वहां से किसी चीज ने हमको जकड़ रखा है। हाँ, ये बात सही है कि कल जो हमने गलती की है उससे हम सीख लें और आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि गलती होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रोज एक नया दिन है। हम्म अभी ये युग जो परिवर्तन हो रहा है, नया युग आने वाला है, ये संदेशा स्वयं परमात्मा दे रहे हैं। हम्म। जब पर ब्रह्म आके, वो शक्ति आके हमको बता रही हैं, जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं कि क्या सही है क्या गलत। आध्यात्म ज्ञान से ही हमारे जीवन की वृद्धि छुपी है, नया युग छुपा है। इस कलयुग की जो जितनी भी माया भरी दुनिया है उससे निकलने का तरीका एक यही है। अगर कोई उसे नहीं माने तो उसको हम क्या कह सकते हैं। देखिए, नया साल और पुराना साल जा रहा है। ये जो बीच का समय है इसको कहते हैं संगम। हम्म तो वैसे ही युग परिवर्तन, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। रात गई, दिन आ गया, बीच का संगम सवेरा। ब्रह्म जैसे मुहूर्त। तो इसी प्रकार जो सवेरा का टाइम है, इसी प्रकार ये सृष्टि का संगम हो रहा है। जिस समय में हम गुजर रहे हैं, समझ लीजिए हम आत्माएं, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, हम सभी बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। ऐसे समय पर गुजर रहे हैं जहां सृष्टि की परिवर्तन हो रही है। तो ऐसे समय पर हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना लें, व्यर्थ में ना जाने दें। इस दुनिया में जो भी हो रही है, जो भी घटनाएं घट रही है, लेकिन हमें परमात्मा जो संदेशा दे रहे हैं, अपने कर्मों को बदले, जीवन बदले तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है नियम है। और इसी नियम में हमें चलना ही है। हम्म। अगर आप आंख बंद करके कहोगे
कि सूर्य भले उग गया लेकिन मेरे लिए रात है, ये तो हो नहीं सकता। हम्म। जैसे आपने कहा अभी हम्म। कि परमात्मा आए धरा पर और हम अभी तक भी समझे नहीं इसको। हाँ। तो इसीलिए हमें आंख खुलना होगा। हम्म। कौन सी आंखें? मन की आंखें, मन अध्यात्म। की आंखें, ज्ञान के नेत्र जो है वो खुलना होगा। दर्शकों को समय अभी नहीं है, वक्त नहीं है। अभी इस नया साल में हम आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अपने आप को थोड़ा तैयार करें। शुभ संकल्प और राजयोग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और इस नए साल में बहुत बड़ी सौगात है आपके लिए। हर पल पल जो भी बीत रहा है, लेकिन इसके बीच में हमें अपने आप को संवारे ज्ञान रत्नों से। तो दर्शकों, ज्ञान रत्नों से संवरते हैं और बात करते हैं भाई जी से कि अगला ये कौन सा गाना हमें सुनाने वाले हैं। आकाश भाई, अभी जो बात कर रहे थे युग की बात, परिवर्तन जी जी। बीत गया आ रहा है, तो इसी पर भी एक गाना लिखा है अरे कि क्या बात। बीता साल पुराना। हाँ हाँ। पिछले वाले गाना आपने सुना कि भाई पिछले कर्मों को। बीती बातों को हाँ, भूलें, अभी बीता साल पुराना, हाँ। नया साल आ रहा है। तो नया साल में क्या क्या होना चाहिए, इस गाने के माध्यम से हम दर्शकों को बताएं। तो आइए दर्शकों, ये प्यारा सा गाना सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। बीता साल पुराना, आया नया तराना। बीता साल पुराना, आया नया तराना, आया नया तराना। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। पल पल मन का मौसम मुस्कुराने लगे, शुभ संकल्प मन में है जगने लगे। पल पल मन का मौसम मुस्कुराने लगे, शुभ संकल्प मन में है जगने लगे। बदल गया सारा जमाना, बदल गया सारा जमाना। बीता साल पुराना, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। नई इरादे ने खाब दिल में अपने भर के, प्रभु प्रेम खुशियों से सारा जहां महके। नई इरादे ने खाब दिल में अपने भर के, प्रभु प्रेम खुशियों से सारा जहां महके। गा रहा दिल ये गाना, गा रहा दिल ये गाना। बीता साल पुराना, बीता साल पुराना, आया नया तराना। बीता साल पुराना, आया नया तराना,
Happy Happy New Year. 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 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईरा। बीता साल पुराना, आया नया तराना, नए दौर से लिखते हैं मिलकर नई कहानी। नई कहानी, नया गाना। हाँ, नया गाना। अगले एपिसोड में आपके और नए नए गाने सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। तो जैसा कि आप इस गाने के माध्यम से कह रहे थे कि बीता साल पुराना, आया नया तराना, तो इस नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ हम और हमारे दर्शक जो बिछड़ा हुआ काम जो पिछले साल का जो छूट चुका है, जो इस कोरोना काल की वजह से छूट चुका है, या इस समय की वजह से थोड़ा धीमे हो चुका है, या कहीं रुक चुका है, उसको हम फिर से वापस शुरू करें, फिर से उसी धुन में शुरू करें। ऐसा हम परमात्मा से निवेदन करते हैं कि भैया इस साल थोड़ा ठीक करिए। संसार में आज एक ही माध्यम है जागरूक करने की, वो है मीडिया। इसमें लोग डरते भी हैं और जगते भी हैं, कुछ करते भी हैं। कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था, वो सुन के मुझे भी डर लगने लगा, क्योंकि वो न्यूज़ इतना खतरनाक था। लेकिन लास्ट में वो न्यूज़ पढ़ने वाला उसने बताया कि प्रकृति के साथ अगर हम बदसुल्की करते हैं तो बदला लेती है, और वो ले रही है। अनेक प्रकार की यातनाएं दे रही है मनुष्य जाति को। देखिए, भूकंप, भूचाल, या जो अभी बीमारी अनेक प्रकार की आ रही है। इसी प्रकार से अमेरिका में एक बीमारी अभी नहीं बहुत, हाँ, कोविड-20 करके नहीं, शायद। उससे भी खतरनाक। मैं अच्छा। बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि डर लगता है वो सुन के। सचमुच कई प्रकार की बातें हैं। तो बात कहने की बातें, ये तो सब बातें होती रहेगी, युग परिवर्तन की बेला है। लेकिन इसमें हम क्या करें कि पेड़ पौधे, जो प्रकृति को हम संवारें, पेड़ पौधे से प्यार करें, उनको अच्छी भावनाएं दें, दृष्टि दें। प्रकृति माना चांद, तारे, आसमां, जो भी हम देख रहे हैं इन आंखों से, सबको सम्मान की शुभ भावनाएं दें। नहीं तो बारिश नहीं हो रही है तो हम गाली देते हैं, बारिश हो रही है तो गाली दे रहे हैं ज्यादा। हाँ, तो हर प्रकार से मनुष्य किसी भी प्रकार की हीन भावना रखती है, तो भावना को अभी नष्ट करें, क्योंकि प्रकृति और सृष्टि संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो रही है। और इस जो बदला ले रही है, उसको बदलने के लिए हमारी शुभ भावनाएं बहुत बड़ी दवाई काम करेगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी इस बात का जिक्र हुआ है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो उसको दो भाग में बांट दिया गया था, एक पुरुष और एक प्रकृति। कहने का अर्थ यही था कि दोनों अगर बराबर में चलें तो ही सृष्टि जो है बैलेंस में रहती है। अगर ये इसके ऊपर यातना करता है या इसके ऊपर ये प्रकृति, दोनों आपस में अगर एक दूसरे के ऊपर बैलेंस यातना बिगड़ करते जाता है। हैं तो फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए हम दर्शकों को कहेंगे कि प्रकृति से प्यार करो और पेड़ पौधे नए साल में जरूर लगाएं अपने घर में। हाँ, बिल्कुल जरूर लगाएं, क्योंकि पुरुष जो हम हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, जो करेगी वही करेगी प्रकृति, क्योंकि उससे ज्यादा शक्तिशाली तो है नहीं और हम उसकी यातना सहन नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। इसीलिए उनके गुस्सा होने से पहले उनको पेड़ पौधे लगाकर मना दिया जाए। जी। तो आइए दर्शकों, इसी के साथ हमारे शो को एंड करते हैं। धन्यवाद रमेश भाई जी। शुक्रिया, धन्यवाद आकाश भाई आपका भी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका ये साल मंगल में रहे। मेरी तरफ से, सुर संध्या की पूरी टीम की तरफ से हम भी सबको बधाई देते हैं। इसके साथ हमारे जो टीम है, जो म्यूजिक बनाते हैं, आशीष रथ, चाहे सुधीर पाल, जी। इन सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसका भी शुक्रिया, और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप हमारे स्टूडियो में आते रहें। दर्शकों, आपको भी हमारी तरफ से, सुर संध्या की पूरी टीम की तरफ से इस नव वर्ष की ढेरों बधाइयां। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।